नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आज आपको जानकारी दे रहे हैं कांवड़ यात्रा की जानकारी, कांवड़ लाने वालों के लिए जानकारी। जो लाखों लाख श्रावण महीना 11 तारीख से श्रावण महीना शुरू होगा और लाखों लाख कांवड़िए गंगा जल, गंगोत्री से, हरिद्वार से, अन्य जितनी जगह भी गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक गंगा के जितने किनारे पे हैं सभी से कांवड़ यात्रा होती है। सब जल भर के भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए, भगवान का जो है आराधना करने के लिए जाते हैं। तो कांवड़ जो लाते हैं उनके लिए जानकारी देनी है, कांवड़ क्यों आती है उसके बारे में जानकारी देनी है। और मैं हर बार हर त्योहार के बारे में, अभी अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा था और अब आज आपको दूंगा कांवड़ यात्रा के बारे में। जानी कि जो कांवड़ यात्रा जो लाते हैं उनके लिए जानकारी। तो कांवड़ क्यों लाते हैं, पहला प्रश्न। कांवड़ जो लाते हैं, लाखों लाख कांवड़ आते हैं हरिद्वार से, क्यों कांवड़ लाते हैं, क्या है इसका इतिहास? इसका इतिहास है कि भगवान जब भोलेनाथ ने जब 14 रत्न उसमें निकले और विश्वी हलाहल विश्वी निकला समुद्र मंथन में, तो वो हलाहल विश्व संसार के देवताओं की रक्षा के लिए वो उन्होंने ग्रहण किया, वो उसे पी लिया और उसकी गर्मी को शांत करने के लिए, भगवान के उस ताप को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान का जो है गंगोत्री से जल लाके अभिषेक किया। पुराणों में कथा आती है कि भगवान परशुराम जी ने परशुरामेश्वर, पूरा महादेव जो आज कहलाया जाता है, परशुरामेश्वर महादेव की स्थापना करके गंगा जल कांवड़ में लाके उनका अभिषेक किया, इसलिए कांवड़ लेती है। और कथा आती है, त्रेता युग की कथा आती है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उस कांवड़ में बैठा के यात्रा कराई, गंगा जी की यात्रा कराई, तीर्थों की यात्रा कराई, इसलिए उनका जो है कांवड़ लिया जाती है। तो इसका महत्व कांवड़ लाने का ये है। बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि लाए कांवड़। और जो है कथा आती है कि गंगोत्री से भगवान रामेश्वरम को जल चढ़ाया जाता था कांवड़ में ले जाके। कितनी बड़ी यात्रा है, कहाँ गंगोत्री और कहाँ जो है गौमुख से और कहाँ रामेश्वरम। भगवान राम ने जहाँ स्थापित करा शिवलिंग, उनको रामेश्वरम को जल चढ़ाने के बहुत सारे ऋषि मुनियों की कथाएं आती हैं वे उसमें पुराणों में। तो ये तो हुई कथा की जो है किस लिए कांवड़ यात्रा का इतिहास है। कथाएं बहुत सारी है। कांवड़ यात्रा लाने वालों के लिए जो जानकारी देने वाला हूँ, जो लाखों लाख कांवड़ियों के लिए उपयोगी होने वाली है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो वीडियो जो कांवड़ लाते हैं, जो कांवड़ लाना पहली बार लाना है, उनको सबको शेयर करें, क्योंकि लोगों की जानकारी में हो इसमें क्या सावधानियां, क्या नियम है। तो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ इसके नियम क्या है। नियम, पहला नियम, श्रावण मास में शुद्ध पवित्र रहने का है। जो आप कांवड़ लेने जा रहे हैं शुद्ध पवित्र होके कांवड़ लानी है। पवित्रता शब्दों में भी, व्यवहार में भी ये रखनी है। दूसरे, माता पिता की सेवा का जो है निमित्त, जब श्रवण कुमार माता पिता की सेवा के लिए लाए तो माता पिता की आज्ञा अनुसार। ये नहीं कि भाई पड़ोसी जा रहा तो हम भी चलेंगे, मेरा दोस्त जा रहा तो हम भी चलेंगे। माता पिता की आज्ञा लेके उनकी सहमति से, क्योंकि घर में भी कुछ नियम घर में भी लागू किए जाते हैं, घर में भी करते हैं। जब कांवड़ लाते हैं बच्चे तो घर में भी कुछ नियम लागू करते हैं। तो घर वालों की आज्ञा से, उनकी जानकारी में ही जाना चाहिए। उनका मन से संकल्प करके, परिवार में संकल्प करके कि मैं कांवड़ लेने जा रहा हूँ, कांवड़ लेके भगवान का अभिषेक करूंगा, इस प्रकार का घर से ही संकल्प लें। फिर कांवड़ उठावें तब संकल्प लें कि इस जल को मैं भगवान को अर्पण करने के लिए ले जा रहा हूँ, उनका जो है सकुशल पहुंचूं भगवान की कृपा से, आपके भगवान के गंगा जी के आशीर्वाद से। तो इस प्रकार का संकल्प लें। फिर गंगा जल भरे तो गंगा जल वहां से लेने के, गंगोत्री से, हरिद्वार से जल भरने के पश्चात और चढ़ाने तक आपको पवित्र भाषा से, मर्यादा से सबसे पवित्र रहना है। तभी वो आपकी कांवड़ परिपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि कुछ सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ भाड़ के साथ कि कोई 100 किलो ला रहा है, कोई 200 किलो ला रहा है, 200 लीटर ला रहा है, और बड़े बड़े घड़ों में, कि ये जो है परिपाटी है, भगवान को अभिषेक करना है। कि लुटिया भर जल भी भगवान शिव को अभिषेक के रूप में चढ़ा देंगे, वो स्वीकार कर लेंगे, उससे प्रसन्न हो जाएंगे
और 100-200 किलो जो है लेके चले, गिरते पड़ते आ भी गए और बीच में भगवान का नाम एक क्षण भी नहीं लिया। इतना जो है मेहनत हो गई, इतना श्रम हो गया, इतना सुरक्षा का हो गया, कहीं जो है अस्पृश्य का ध्यान नहीं रहा, वो सब जो है व्यर्थ हो जाने वाला है। इसलिए आराम से हिलावें, उतना जल लावें कि जो है तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, गंगा जल जो आन चढ़ावे ताई अमित आयुष फल पावे। तो एक गंगा जल की लुटिया भी भगवान को दूसरे मंदिर में जाके, जिसमें ही नहीं कि प्लास्टिक के डिब्बे में लाए तो उसमें से चढ़ा दिया, किसी बर्तन में, पीतल तांबे के बर्तन में, लुटिया में लेके उस जल को धार लगा के थोड़ा सा भी चढ़ावेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके अलावा मंदिर में, जो तुम्हारे नजदीक मंदिर है जहां आप नित्य पूजा करते हैं, पूरा महादेव में तो चढ़ा क्या है, जहां आप नित्य पूजा करते हैं वहां भी जल का अभिषेक करें। तो ये जानकारी, आज इतनी ही जानकारी मैं दूंगा। आगे की जानकारी के लिए अगले अंक में बताता हूँ। वह मेरे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार, और इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, और जो है अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नई नई जानकारी धर्म के बारे में देता रहूँगा। हर हर महादेव।